तो हम लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं 3 फेज़ कनेक्शंस से। हमने 3 फेज़ सप्लाई के बारे में पढ़ लिया, एडवांटेजेस देख लिए ओवर सिंगल फेज़। अब हम समझेंगे कि 3 फेज़ कनेक्शंस जो हम बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो 3 फेज़ कनेक्शंस जो होते हैं जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो 2 तरीके के यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा, इसको कहते हैं हम स्टार, ये रिप्रेजेंटेशन होता है स्टार का, वाई से हम दिखाते हैं, इसको वाई भी कहते हैं। और हमारा दूसरा जो होता है वो हमारा होता है डेल्टा, इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं हम। तो ये 2 तरीके के हमारे कनेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। वेवफॉर्म्स देखेंगे, कनेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे, करंट्स और वोल्टेज की वैल्यू भी देखेंगे कि कितनी आती है, और आपस में सबका रिलेशन क्या है वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टार नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क पहले तो कैसे आया ये चीज़ देख लेते हैं। ये जनरेटर लगा रखा है, ये सम आर फेज़ है, ये कोई वाई फेज़ है और ये बी फेज़ है। ये वी बी है, ये वी वाई है और ये वी आर है। ठीक है, ये बेसिक सा हमारा डायग्राम कौन सा होगा, ये हमारा 3 फेज़ जनरेशन का डायग्राम है, जिसमें कि बी फेज़ से जो करंट जा रही होगी उसको हम आई भी कहेंगे, सेम आई वाई, दिस वन इज आर। ठीक है, अब अगर हम 2 लाइन के बीच का, ये जो 2 लाइन्स हैं इनके बीच का वोल्टेज देखेंगे तो वी आर एंड दिस वन इज वाई, वी आर वाई, इसको हम कहेंगे वी एल, दैट इज़ वी लाइन, लाइन वोल्टेज है ये। इसका यूज़ हमारा 3 फेज़ सप्लाई में होगा। और अगर हम यहाँ से न्यूट्रल और पर्टिकुलर फेज़ इस डायरेक्शन में बनाते हैं, इस फेज़ से न्यूट्रल के बीच का अगर हम डिफरेंस लेंगे या इन दोनों के बीच का अगर हम वोल्टेज लेंगे तो उसे हम फेज़ वोल्टेज कहेंगे। मीन्स वन फेज़ इज़ इन्वॉल्व्ड अलॉन्ग विद अ न्यूट्रल इज़ फेज़ वोल्टेज, एंड व्हेन द वोल्टेज इज़ टेकन इन बिटवीन 2 लाइन्स तो उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। 2 फेज़ के बीच का जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होगा वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा, और एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच का जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होगा उसे हम फेज़ वोल्टेज कहेंगे। अब हम बात करते हैं उस डायग्राम को, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और वेवफॉर्म्स के बारे में भी समझेंगे। तो इसको हमने जैसे उस केस में हमने लिया तो इसको वी आर माना, वो हमारा वी वाई है एंड दिस वन इज वी बी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली, और हमारा हमको पता है कि डिफरेंस 120 डिग्रीज का होता है 360 बाई एन के फॉर्मूला से। तो तीनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस आपस में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। अब हम करंट को मार्क करेंगे। अच्छा, हमें ये भी चीज़ पता है कि यहाँ पर कोई हमारा लोड कनेक्टेड होगा, और लोड जो यहाँ पर जो लोड हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, मोस्टली जो हमारे लोड डेली यूज़ में भी होते हैं, मोस्टली इंडक्टिव लोड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोटर इन्वॉल्व होती है। मोटर है तो वाइंडिंग है, वाइंडिंग है तो इंडक्टेंस है, इसलिए वो इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टिव लोड का हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज की वेव फॉर्म अगर ये होता है फेज़र, तो करंट का आई होता है, जो कि हमारा 90 डिग्री लैग कर रही होती है करंट हमारे वोल्टेज से। और अगर इसमें प्रैक्टिकल बात करेंगे तो इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस भी लगा होगा, तो फिर ये एंगल 90 से घट करके कुछ फाई एंगल रह जाएगा। उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे और करंट को भी मार्क करेंगे। करंट हमारी ये आई आर हो जाएगी, ये करंट हमारी आई वाई हो जाएगी, और ये करंट हमारी आई बी हो जाएगी। हमने करंट मार्क कर लिया किसी फाई एंगल पर। अब हमने वी आर वोल्टेज देख लिया, वी बाई देख लिया, एंड वी बी वोल्टेज भी देख लिया, आई आर आई वाई आई बी भी देख लिया। अब हमें इन लाइन वोल्टेज को निकालना। इट मीन्स हम फेज़ वोल्टेज के साथ तो डील कर चुके,
करंट्स के साथ भी डील कर चुके हैं और अब हमें लाइन वोल्टेजेस निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं? तो पहला लाइन वोल्टेज जैसे कि हमें वी आर वाई निकालना है, तो दिस वन इज़ आर और ये वाई है, और वी आर वाई कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या कुछ इनके रिजल्टेंट से मिल रहा होगा। अब वी वाई तो यहाँ पर है, तो हम वाई को प्रोजेक्ट करेंगे किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लेकर के जाना है आर के पास। ये हो जाएगा हमारा माइनस वी वाई। और अब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, इसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे। ये हमारा वी आर वैक्टर यहाँ लगा दिया और इस वेक्टर को उठा के इसके टिप पर रखेंगे, तो इसको हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये कोई वोल्टेज मिलेगा। इस वोल्टेज को ही हम कहेंगे वी आर वी वाई, इट मीन वी आर वाई। ठीक है। सिमिलरली हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे माइनस वी आर, और इसका रिजल्टेंट इसको उठा करके यहाँ रख करके हम इसका भी पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालेंगे, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी वी बी आर। अब हमें रिजल्टेंट तो कैलकुलेट करना आ गया कि हमारा फेज वोल्टेजेस क्या थे और हमारे लाइन वोल्टेजेस क्या हैं। अब हमें एंगल्स का देखना होगा कि कितना डिफरेंस है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे एंगल से ही डील करना है। तो आई आर वी आर के बीच का हमने डिफरेंस देख लिया। अब हमें लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेज के बीच का डिफरेंस देखना है कि यहाँ पर हमारा एंगल क्या मिल रहा है। अब यहाँ का एंगल कंफ्यूज होने का भी यहाँ पर टाइम आ गया है, बट कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं वी आर और वी बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा 120 डिग्रीज़ का, और 120 डिग्रीज़ के एंगल को ये वी वाई जो कि नेगेटिव डायरेक्शन प्रोजेक्ट हुआ था, इसने हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर दिया। इट मीन दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये कंप्लीट एंगल जो हमारा वी वाई और वी आर के बीच का है ये हो गया हमारा 60 डिग्रीज़। अब इस 60 डिग्रीज़ को ये वी आर वाई, जस्ट बिकॉज कि दीज बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल, वी आर इक्वल्स टू वी वाई है, बैलेंस सिस्टम में दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू सेम है। इट मीन्स इसका रिजल्टेंट इनके बीच से होगा, तो इसने भी बाइसेक्ट कर दिया। इट मीन्स ये एंगल जो हमको मिलेगा ये 30 डिग्रीज़ का होगा। अब इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे वी आर वाई से वी आर का एंगल जो है वो 30 डिग्री का हमारा फेज डिफरेंस है। इट मीन्स ये हमारा लाइन वोल्टेज है और ये हमारा फेज़ वोल्टेज है। तो फेज़ और लाइन वोल्टेजेस के बीच में डिफरेंस जो होगा वो हमारा 30 डिग्रीज़ का होगा। ठीक है। और करंट की वैल्यूज़ अगर हमारी पूछी जाएगी कि लाइन वोल्टेज और इस करंट का, अभी हम समझते हैं ये करंट कौन सी है, लाइन वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। इंडक्टिव केस में इंडक्टिव लोड हम ले रहे हैं, तो 30 डिग्री प्लस 5 ये हमारा इंडक्टिव के केस में हो जाएगा। ठीक है। और हमारा कैपेसिटिव मीन्स आरसी, ये केस हमारा आरएल का हो गया। आरएल लोड में 30 + 5 रहेगा, ये एंगल जो हमने देख लिया है। आरसी में हम इसकी बेसिस पर लिखेंगे, तो आरसी में ये हमारा 30 - 5 का एंगल मिल जाएगा, ये हमारा आरसी हो जाएगा। और जब हम आर की बात करेंगे तो वही एंगल हमारा सिर्फ 30 डिग्री का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम समझ सकते हैं। अभी वी आर से आई आर शिफ्टेड थी 5, क्योंकि ये इंडक्टिव लोड था। जब ये रेजिस्टिव लोड हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये करंट और वोल्टेज एक फेज़ में आ जाएंगे, और यहाँ का 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए आई आर और वी आर वाई का डिफरेंस भी 30 का हो जाएगा। कैपेसिटिव के केस में ये एंगल जो आई आर का है वो इधर ना हो करके इधर होगा। इट मीन्स फाई की वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, कुछ ये डायरेक्शन होगी फाई की। क्यों? क्योंकि करंट वोल्टेज से यहाँ पर लीड कर रहा होगा, वोल्टेज लैग कर रहा होगा इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ जब आई सी मीन्स आई सी आर फेज़ में कैपेसिटेंस के करंट की वैल्यू यहाँ पर हमें कैपेसिटिव लोड की वैल्यू यहाँ पर होगी, तो ये 30 - 5 की वैल्यू ये पर्टिकुलर आपको एंगल देगा। ठीक है। तो ये रिजल्ट्स भी हमें याद रखने हैं। अब हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेंगे। ये रिजल्ट्स पहले तो हमें याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
और ये हमारा इंडक्टिव लोड का हो गया, ये हमारा RC और ये हमारा R, ये RL लोड का। तो ये 3 चीज़ें और ये चीज़ें। एट द सेम टाइम हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि स्टार के केस में जो करंट्स होते हैं, इट मीन्स लाइन करंट, वो होता है इक्वल टू हमारे फेज़ करंट्स के। ठीक है, ये रिज़ल्ट। और दूसरा रिज़ल्ट अब हम ड्रॉ करने वाले हैं, इसी डायग्राम से ड्रॉ करेंगे हम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं ये, मैं इनको एक प्लेस पर समराइज़ करके लिख दूंगा, तो उससे आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो हम देखेंगे अब कि ये VRY दैट इज़ लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हमें ये पता है VRY, ये हमने कैसे निकाला, पैरेललोग्राम लॉ से निकाला, जो कि कहता है कि पहले फेज़र मीन्स पहली वैल्यू का स्क्वायर दैट इज़ VY दैट इज़ माइनस VY का स्क्वायर, या VY सिंपली क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे होंगे, प्लस दैट इज़ VR स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2VY VR cos, और इनके बीच का एंगल जो था VR और VY के, वो था cos 60 डिग्री का। अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो हम इन जनरल बात करते हैं, तो पर्टिकुलर फेज़ या लाइन के बारे में बात किया। अब हम इसको इन जनरल लिखते हैं, तो V लाइन इक्वल्स टू ये VY जो है ये V फेज़ हो गया, इसका स्क्वायर प्लस V फेज़ का स्क्वायर प्लस 2, दिस बोथ विल गेट मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें V फेज़ देंगे। और cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2, ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3V फेज़ का स्क्वायर इक्वल्स टू V लाइन, विच इम्प्लाइज V लाइन इक्वल्स टू √3 इंटू V फेज़। ये रिज़ल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट होता है। ये हमें स्टार कनेक्शन के केस में, स्टार कनेक्शन के केस में ये रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये पहला रिज़ल्ट हमारा हो गया। दूसरा रिज़ल्ट हमारा होता है करंट का, जो कि हमने पहले देखा था, IL इक्वल्स टू I फेज़ होती है हमारी। ये दोनों रिज़ल्ट हमें याद करने हैं। तीसरा, अगर हम RL लोड की बात कर रहे थे, तो करंट मीन्स जो लाइन करंट फेज़ करंट सेम है, इट मीन्स करंट वर्सेस लाइन वोल्टेज के बीच का जो आपको एंगल था दैट इज़ थीटा, जो भी एंगल था वो हमें कितना मिल रहा था, यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं। तो RL में हमें मिल रहा था 30 + 5 डिग्रीज़ का। अगर हम बात कर रहे थे RC की, तो RC के केस में हमें वही एंगल मिल जा रहा था 30 - 5 का, वो हम समझ चुके हैं। और अगर हम वही R की सिंपली बात कर रहे थे, रेजिस्टिव नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो वही एंगल हमें मिल जा रहा था सिर्फ 30 डिग्री। तो एक रिज़ल्ट तो ये हमें याद रखना है, ये डायग्राम याद रखते हैं तो इससे सारे रिज़ल्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। बट अगर नहीं याद रहता है तो हमें इसको अपने दिमाग में रखना है। तो ये 3 रिज़ल्ट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिक से रिज़ल्ट्स हैं। आज हमने 3 फेज़ कनेक्शन में स्टार कनेक्शन के बारे में देखा। तो जैसे इस केस में हमारे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का जो फेज़ डिफरेंस था इन केस ऑफ RC, RL एंड R सर्किट, ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ थी। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हमारे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फेज़ डिफरेंस में ये दिखाई देती हैं, जो कि हमारा 30 - 5 हो जाएगा, 30 + 5 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें एज़ इट इज़ याद रखनी है। एक की याद कर लेंगे तो इनकी भी याद हो जाएंगी। बाकी ये आपस में जो इंटरचेंजेबल होते हैं कि V आपका I दे देगा, I आपका V दे देगा, बोथ द केसेस आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको मेमोराइज़ करके रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू।